बैरून मुल्क जो फैमिलीज़ जाती हैं उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। बैरून मुल्क जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए भी बड़ी अहम वीडियो है, और जो बैरून मुल्क ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बड़ी अहम वीडियो आपके साथ सच्चा वाक़या शेयर करने लगा हूँ। पाकिस्तान से एक मियाँ बीवी जो कि स्टडी वीज़े पर यानी कि स्पाउस वीज़े पर जाते हैं यूके। वहाँ जाके बेसिकली उनका मकसद ये नहीं होता कि हमने वहाँ पे जाके स्टडी करनी है। सिर्फ़ मकसद ये होता है कि वहाँ पर जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं और वहाँ को परमानेंट रेज़िडेंसी लेनी है। लेकिन ये जो लड़की होती है, इनकी शादी लड़की और लड़के की होती है अभी सिर्फ 6 या 7 महीने पहले। ये सही शादी होती है। लड़का लेकिन जो है ना वो बेसिकली लड़की को करता है स्पॉन्सर। जितना भी वीज़ा लगता है लड़की का स्टडी वीज़ा होता है, लड़का साथ स्पाउस पे जाता है। तो जितना भी खर्चा होता है वो करता है लड़का स्पॉन्सर, लड़की जो है ना वो आम घराने की होती है। तो आपको पता है कि बड़े इस तरह के केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं कि एक लड़की या लड़का वो वीज़ा लगवा लेते हैं और साथ उनका जो है ना अहलिया या हस्बैंड वो जा सकता है। ऐसे ही हुआ, ये ख़ानदान वहाँ पे चला गया यूके में। अच्छा, इनको ना पहले तो 3-4 महीने जॉब ही नहीं मिली, दोनों को नहीं मिली, और इनकी यूनिवर्सिटी हो चुकी थी लड़की की। लड़का जो है ना वैसे फुल टाइम वर्क राइट से उसके पास, वो तो जाता ही नहीं था किसी काम पे। अच्छा, उसने क्या किया, जो लड़का है ना उसने आहिस्ता-आहिस्ता लड़की से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। बड़ा अजीबो-गरीब केस है, आपने ज़रा गौर से सुनना है। लड़की से थोड़ी दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी और रहाइश रख ली एक शेयरिंग में। यानी कि एक फैमिली, वो घर था उसमें 3 फैमिलीज़, तीनों किरायादार थीं। 2 इंडियन थी, 1 पाकिस्तानी, ये फैमिली थी। एक-एक बेडरूम था इनके पास शेयरिंग में, उसके अंदर अटैच बाथ था, ये उधर रहते थे। अच्छा, लड़के ने जो है ना जब देखा ना कि यहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंसी तो बीवी के कहने पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीवी के पास कौन-सा पक्के पेपर हैं, तो उसने क्या किया कि फ़ौरी तौर पर किसी दोस्तों के साथ की कहते ने गेटमेट कर ली, और उन्होंने इसे कहा कि आप इस बेगम को छोड़ो, आप कोशिश करो कि किसी और लड़की को जो है ना वो तलाश करो। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ऐसे ही है, लेकिन यहाँ नहीं, आप यूरोप चले जाओ। अच्छा, अंदाज़ा करें कि इतना अच्छा भला उसने अपना सेटअप चलता-चुलता ना छोड़ दिया सारा यूके में, और यूरोप, इसके पास वीज़ा तो था ना, वो वीज़ा लेके ना मतलब इल्लीगल थोड़ी था, ये आ गया फ्रांस। फ्रांस जब आया तो यहाँ आके इसने तकरीबन 2 हफ़्ते गुज़ारे, उसके बाद ये जर्मनी चला गया। अच्छा, 1 महीने के अंदर-अंदर इसने 6-7 मुल्क जो है ना वो घूम लिए, ताकि पता चल सके कहाँ मेरे पेपर जो है ना वो आसानी के साथ हो सकते हैं। उसके बाद उस वक़्त पुर्तगाल की फ़ाइलें जो है ना वो लॉक होती थी। इस बंदे ने सोचा कि मैं पुर्तगाल की फ़ाइल जो है ना वो लॉक करवा देता हूँ। अच्छा, इसने लड़की को कुछ भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फ़ोन करके ये बता दिया कि मैं कुछ महीनों के लिए बाहर निकला हुआ हूँ टूर के साथ, और मैं आऊँगा, तो आप फ़िक्र ना करो, मुझे फ़ोन ना करना। अच्छा, वो लड़की बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया है? ये पुर्तगाल आके इसने जनाब पेपरों के लिए फ़ाइल जमा करवा दी। पेपरों के लिए फ़ाइल जमा करवा दी, और आज से तकरीबन कोई 2.5 साल पहले फ़ाइलें बड़ी आसानी के साथ जमा हो जाती थी, आप अगर लीगल या इलीगल तरीके से पुर्तगाल जाते तो। पुर्तगाल इसने फ़ाइल जमा करवा दी। उसके बाद ये जो लड़की है, ये स्टडी कर रही थी, नहीं कर रही थी, इसको कोई चीज़ से गर्ज़ नहीं है बेसिकली। अब यहाँ तक जो स्टोरी समझ में आती है उसमें ये था कि लड़के ने बेसिकली लड़की को सहारा बना के बाहर जाना था, लेकिन ये भूल गया था कि वो मेरी बेगम है, निकाह हो चुका है, लेकिन अब जनाब अभी भी उसके ज़ेहन में लालच था। वहाँ ये होता है कि ये जो लड़का है ना ये इसके पास जॉब तो होती कोई नहीं है, जॉब होती नहीं है क्योंकि पुर्तगाल में काम नहीं है। तो इसको कोई मशवरा देता है कि आप फ़ाइल आपकी लॉक हो गई है, आप फ्रांस या जर्मनी चले जाओ, वहाँ जाके जॉब करना और वहाँ से आप टैक्स देना। अच्छा, ये जो लोग यूरोप में रहते हैं ना, ख़ासतौर पर पुर्तगाल में रहते हैं, उन्हें ये पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आपने गवर्नमेंट पुर्तगाल को शो करना है कि मेरे पास जॉब है, लेकिन वो बेसिकली नहीं है जॉब। आप उसको कैसे शो करेंगे कि आप फेक सी जॉब करके ना, या पुर्तगाल में किसी से पेड जॉब लेके पैसे उसको देके कि यार मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेटर बना दो कि ये मेरा एम्प्लॉई है, तो टैक्स मैं खुद अपनी जेब से दे दिया करूँगा, तो 300 के लगभग, 300 यूरो के लगभग। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है वहाँ। या फिर लोग जो है ना पुर्तगाल छोड़कर फ्रांस, जर्मनी आ जाते हैं, और जब उनको फिंगर के लिए बुलाया जाता है फिर वो पुर्तगाल चले जाते हैं। तो इस तरह का सिस्टम इसने भी किया। अच्छा, इसकी जो बीवी है, जब उसे पता चला तो उसने जनाब बड़ी कोशिश की किसी तरीके से इसका पता चल सके, लेकिन ना चल सका। ये जो बंदा है, इसने वहाँ पर यूरोप में आ गया था, तो आहिस्ता-आहिस्ता काम शुरू कर दिया था एक नेटवर्क के साथ मिलकर, जो मनशियात होती हैं उसकी फ़रोख्त का। यानी मनशियात फ़रोश बन चुका था और आहिस्ता-आहिस्ता पैसे ठीक-ठाक कमाने लग गया था। अब इसको अपने पुर्तगाल के पेपरों की भी इतनी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगुनी इसने तरक्की करनी शुरू कर दी। उसके बाद ये होता है कि फ़ौरी तौर पर एक दिन छापा पड़ता है, उसमें कुछ नाइजेरियन होते हैं, कुछ दूसरे मुल्कों के लोग, वो सारे पकड़े जाते हैं, ये भी पकड़ा जाता है। इसको हो जाती है जेल की सज़ा। हाँ जी, आपको कहा था ना स्टोरी ज़रा ध्यान से सुनना। बीवी
मेहनत कर रही है, रिज़्क़ हलाल कमा रही है, वहाँ पर जनाब स्टडी भी कर रही है और पढ़ भी रही है। बंदे ने रातों रात अमीर बनने की कोशिश की, रातों रात पेपर हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जेल उसकी मुकद्दर में हो गई। अब जनाब उसको डिपोर्ट किया जाएगा और मेरा ख़्याल है कि उसको बैन कर दिया जाएगा, अब दोबारा यूरोप नहीं जा सकेगा। यूके का वीज़ा भी बर्बाद किया, यूरोप का वीज़ा भी बर्बाद किया, जो पुर्तगाल में उसकी फ़ाइल लॉक हुई थी, उसका भी उसने सारा बेड़ा गर्क किया और जितों दी खोती उत्थे आ खलोती। हमेशा मेरी वीडियोस का मकसद बनाने का ये होता है कि खुदा के लिए अगर आप लीगल तरीके से बाहर चले जाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि उस लीगल तरीके से बैरून मुल्क जाने के बाद भी अगर अपना वीज़ा ख़राब करते हैं ना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जहालत उस वक़्त होती है, सबसे बड़ी नादानी आप वो करते हैं। ये जो लोग बाहर जाके ना तो मशवरे लेते हैं ना, पुट्ठे सीधे मशवरे लेते हैं लोगों को, मुंडियां को, रब दा वास्ता इहो ਜਿਹੇ मशवरे ना करो। मेहनत से हर चीज़ मुमकिन है, मेहनत से हर काम हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट की जो आप पॉलिसी इख्तियार करते हैं ना, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। इससे आपको 4 दिन के लिए फ़ायदा होता है, लेकिन हमेशा के लिए नुकसान होता है। नुकसान करने की बजाय अगर आप फ़ायदे को तरजीह दें, तो मेरा ख्याल ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो अब जनाब आखिर में यही कहूँगा कि ये जो शादियाँ होती हैं ना, ख़ास तौर पर पेड शादियाँ होती हैं या प्लानिंग की शादियाँ होती हैं कि नहीं भाई हम लड़की को भेजेंगे, लड़का ऐसे करेगा। अभी पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी बनाई थी, इंडिया में भी ऐसा हुआ था। एक लड़की थी, उसको लड़के ने स्पॉन्सर किया कनाडा के लिए, तकरीबन 40 लाख इंडियन रुपए उस पे लगा दिए। वो लड़की कनाडा चली गई स्टडी वीज़े पर, ये लड़का भी इधर ही था। लड़की कह रही कि मैं वहाँ जाके आपको स्पॉन्सर करूँगी। शादी सही हुई, तो उसके बाद जनाब वो लड़की जो है ना, उसने इसको 2 साल के लिए फ़ोन ही नहीं किया। 2 साल के लिए फ़ोन नहीं किया, वहाँ जाके किसी और के साथ शादी, पक्के बंदे के साथ शादी की और अपनी पीआर पा ली। अंदाज़ा करो, पैसे लगा के इसने भेजा, वहाँ गई, वहाँ जाके कोई और बंदा तलाश कर लिया पक्का, उसके साथ आपने पेपर डाल दिए। होता पता क्या है? ये इंसान के पास इतनी प्लानिंग्स है और पुट्ठी प्लानिंग्स है ना, इनका सम टाइम ऐसा होता है कि आपको फ़ायदा तो वक्ती तौर पे हो जाता है, लेकिन बेसिकली आखिर में नुकसान ही होता है। ये अब बंदा जो है ना, ये मीडिया में आ गया, बड़ा रोया-धोया, सारा कुछ किया कि मेरे साथ ये जो गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लड़की मेरे पैसे खा गई, मुझे धोखा हुआ। भाई जब बुनियाद ही धोखे पे रखी जाए किसी चीज़ की, किसी चीज़ की बुनियाद ही धोखे पे रखी जाए, तो उसका रिज़ल्ट भी तो धोखा ही होगा ना। उसका रिज़ल्ट क्या होगा? मतलब है कि आपने पहले कहा कि जी असी पैसे का ब्याह करना, तू उत्थे जाए मैनू सदी, उस तो बाद तू कौन मैं कौन। तो अगर लड़की ने पहले ये कर दी, क्या कर सकते हैं? बड़ी वीडियोज़ हैं, इतनी ज़्यादा कहानियाँ, सच्चे वाक़यात हैं, मैं अगर आपको सुनाना शुरू कर दूँ, तो ये वीडियो जो है ना 20 घंटे की भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये थी आज की वीडियो। आपको इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो मैंने कहानियाँ सुनाई हैं, सच्ची स्टोरियाँ होती हैं। आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, तो मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका नाम सीखा राज़ में रखते हुए वो भी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए स्टोरी शेयर करूँ। जहाँ रहे खुश रहे, औरों से बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।